स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य। हम लोग क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। उसमें से ऑलरेडी देखो 3 थ्योरम हम लोग पढ़ लिया, ठीक है। तो कौन सा देखना, एक एक्सियम पढ़े थे, एक एक्सियम था और 2 थ्योरम पढ़ा। एक्सियम क्या था? लीनियर पैर एक्सियम, लीनियर पैर एक्सियम पढ़ा था। उसमें स्टेटमेंट क्या था? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, if a ray stands on a line, the sum of two adjacent angle is 180 डिग्री। एक लाइन के ऊपर जब एक रे खड़ा रहेगा ना इस तरह, तो ये बगल में 2 एंगल बनेगा, एडजेसेंट एंगल बने से इस तरह बगल बगल रहना, उसका टोटल हमेशा 180 रहेगा करके एक लीनियर पैर एक्सियम पढ़े थे, ठीक है। तो 2 करके नहीं है, कोई भी लाइन के ऊपर वो भले ही कितना भी रहने देना, एंगल एबोव लाइन 180 होता है, एंगल बिलो लाइन भी हो सकता है। देखो इस तरह मान लीजिए, हाँ ये 1 2 3 है, तो भी सबका टोटल क्या ही रहेगा, 180 रहेगा। एंगल एबोव लाइन 180, एक्चुअली एक पॉइंट को घूम के क्या रहेगा, 360 डिग्री रहेगा। अगर हम लोग इसे बीच में इस तरह कर दिया तो यहाँ 180 हो जाएगा, यहाँ 180 हो जाएगा। बीच में करना करके नहीं है, इस तरह भी कर सकता। तो इसलिए क्या बोलेंगे, एक पॉइंट को घूम के जब 360 डिग्री है तो एबोव लाइन 180, बिलो लाइन 180, ठीक है ना। तो वही है लीनियर पैर एक्सियम का नाम से पढ़े। तो एक एक्सियम हो गया था। फिर इफ़ 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, एक्चुअली 4 एंगल्स बनेगा। इफ़ 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, एक्चुअली 2 डिफरेंट पैस मिलता है। तो इसमें से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल रहेगा। वो थ्योरम हम लोग प्रूफ कर दिया था, 1 = 2, 3 = 4 एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो पढ़े। फिर उसके बाद यही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो कैसे बनने से ना, ये एडजेसेंट एंगल था ना, द रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, 2 एडजेसेंट एंगल तो फॉर्म हुआ, इसका बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, वो एंगल को आधा डिवाइड करके जाना। तो ये एंगल का एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल का एंगल बाइसेक्टर। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एंगल बिटवीन बाइसेक्टर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो वो हम लोग देख लिया था। अभी और भी है, ये एक्चुअली आप लोग के बुक में ना एग्जाम्पल का तरह दिया है, लेकिन ये रिजल्ट काम का है तो वो याद रखना था। फिर अभी एक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन का तरह दिया है, ठीक है। तो वो क्या करना, एक्चुअली वो थ्योरम है, वो थ्योरम का तरह पढ़ना है। कुछ रिजल्ट्स है जो हम लोग को बाई हार्ट रहने से ना फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए A to Z थ्योरम को अलग कर देना, थ्योरम अलग से अच्छे से पढ़ लेना। और हाउ टू अप्लाई द थ्योरम ऑन क्वेश्चंस तो करोड़ों बनेगा, लेकिन थ्योरम नया नया नहीं बनेगा, क्योंकि इतना ही रिजल्ट अभी तक ढूंढा करके एक लेवल होता है ना, वो तो टोटली पढ़ लेना। फिर क्या करना, उसका अप्लाई करने सिखाऊंगी। एक क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम है करके कैसे पहचानना, कैसा अप्लाई करना उसको, एक ही क्वेश्चन को कितना तरीका से भी कैसे करना है, वो सब सिखाऊंगी। पहले हम लोग थ्योरम को पूरा कर देते, ठीक है। वो थ्योरम पढ़ने से पहले थोड़ा इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल के बारे में थोड़ा देख लेते। एक ट्रायंगल में, अभी देखिए इस तरह एक ट्रायंगल है, तो ABC, तो ये अंदर रहता है ना, ये तीनों को क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC अंदर है, ठीक है ना। अभी व्हाट इज मीन बाई एक्सटीरियर एंगल, किसको एक्सटीरियर एंगल बोलना वो पहले सीखना, क्योंकि हम लोग को जो थ्योरम पढ़ने जाते हैं ना वो एक्सटीरियर एंगल रिलेटेड है, ओके। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता, एक्चुअली ये देखिए, ये साइड है, ये 3 साइड से ये ट्रायंगल बना। अभी कोई देखो, कोई एक साइड को बाहर प्रोड्यूस कर देना, तो ये B था, ये देखिए ये इंटीरियर था, हाँ ये एक्सटीरियर है। ये साइड को प्रोड्यूस करने का नहीं, ये साइड को भी प्रोड्यूस कर सकता। ये देखना, ये एक्चुअली ये दोनों सेम ही है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये इंटीरियर एंगल का बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो ये अगर B है तो ये इसमें से कोई एक को बोलना, एक्चुअली दोनों सेम ही रहेगा। और उसी तरह देखिए C का एक्सटीरियर है, क्या एंगल C का एक्सटीरियर बनाना है। एंगल C कोई भी एक एंगल, 2 लाइन, एटलीस्ट 2 रेज कम से कम चाहिए एक एंगल बनने के लिए, है ना। तो ये एंगल ये 2 साइड से बन रहा है, कोई ना कोई एक साइड को स्ट्रेटली ऐसे प्रोड्यूस कर देना। हाँ, तो ये बाहर का एंगल एक्सटीरियर ऑफ C नहीं है, ये साइड को प्रोड्यूस कर दिया इस तरह, हाँ इस तरह प्रोड्यूस कर दिया। तो हाँ ये इसका बगल में इसका बगल बाहर रहना, तो ये दोनों ही एक्सटीरियर ऑफ C। और इसी तरह साइड A को प्रोड्यूस कर दिया,
ये देखिए, नहीं इसका प्रोड्यूस कर दिया, दीज आर ऑल एक्सटीरियर्स, एक्चुअली वो सेम रहेगा। तो एक्चुअली हम लोग ना ये क्या रहता है 12th में हम लोग को ये बहुत ज़रूरत भी है, अभी भी आएगा ज्योमेट्री में, ऐसा नहीं। तो उस टाइम में हम लोग देखिए ना सुंदर से ऐसा डायग्राम आ जाएगा, ये देखना, कोई एक एक लेने टाइम भी ना हम लोग ऐसे देख के बनाएंगे, अच्छा रहेगा ये बनाने में। ये देखिए ABC, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एक्सटीरियर, नहीं है इस तरह बनाया, ऐसे बना सकता। कोई एक एक्सटीरियर लेना, ये देखिए इस तरह का डायग्राम अच्छा रहेगा, दोनों नहीं बनाते, कोई एक लेने से बस है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो हर एंगल का ये साइड भी बोल सकते हैं, ये साइड भी, कोई ना कोई एक साइड को बाहर प्रोड्यूस करके इंटीरियर एंगल का बगल में जो रहा था उसको क्या बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कर सकता, ये देखिए इसमें एक एक बनाया हुआ है, नहीं हमको दोनों बनाना बोलने से आप ये डायग्राम में बना के रख सकता। जैसे कि ये ट्रायंगल था ABC, हाँ ये साइड का भी प्रोड्यूस कर दो, इसका भी कर दो। ये देखिए ये आके इंटीरियर एंगल B, ये आके इंटीरियर एंगल A, ये इंटीरियर एंगल C। आप अपना याद रखने के लिए ऐसा मार करके लिख सकता। ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल B, ये भी एक्सटीरियर एंगल B, ये एक्सटीरियर एंगल C, ये एक्सटीरियर एंगल C, ये C तक, और इसी तरह इसको प्रोड्यूस करना, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्चुअली दोनों सेम रहेगा, इसलिए हम लोग कोई ना कोई एक साइड लेंगे। इसमें सब मार्क किया हुआ है, लेकिन हम लोग डील करने टाइम कोई ना कोई एक करेंगे ना, तो उस टाइम में ये नहीं तो ये ऐसे लेके हम लोग काम करते हैं 12th में सब, ठीक है ना। तो इन्हीं को आपको पता होना चाहिए इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, एक्सटीरियर कौन सा होता है, ठीक है ना। इसमें ये लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। तो वो एक्चुअली थ्योरम है, तो उसका स्टेटमेंट बता दूंगी एक्चुअली स्टेटमेंट क्या है। तो उसमें क्या डायग्राम दिया हुआ है और कैसे कैसे डायग्राम बन सकता है, क्वेश्चन की तरह दिया है, थ्योरम की तरह नहीं दिया है, लेकिन आप उसको सेपरेट करना, थ्योरम की तरह पढ़ के रखना, एनी टाइम उसको याद भी रखना रिजल्ट को, ठीक है ना। तो ये इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में ये डायग्राम बना सकता। इसमें से एक इंटीरियर को कंसिडर किया, साथ साथ में एक एक एक्सटीरियर कंसिडर किया। इसमें देखिए एक इंटीरियर कंसिडर किया, ये डबल डबल डाला ना उसमें एक्सटीरियर है। ये तीनों डायग्राम आप बना के रखने से ना बाद में भूलने से भी देख के रेफर कर सकते। ओके, तो अभी हम लोग वो स्टेटमेंट क्या है देखेंगे। एक्सरसाइज 6.1 का वो क्वेश्चन नंबर 3 है, इधर क्वेश्चन का तरह दिया है, हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, वो क्वेश्चन भी लिखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या बोलने से ना, इन अ ट्रायंगल इफ any two interior angles are equal then their corresponding exterior angles are also equal। ये है स्टेटमेंट। फिर से बोलते हैं, देखिए स्टेटमेंट क्या है, थियरम है, ऑलरेडी 2 थियरम हुआ लगता। एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन द एंगल बिटवीन बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजस्ट एन एंगल, वो भी हम लोग 90 डिग्री पढ़े, वो भी एक थियरम है। तो ये थियरम 3 है। तो इन अ ट्रायंगल इफ any two interior angles are equal, any two interior angles are equal, ध्यान देना, कोई भी दो इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल रहेगा। ये स्टेटमेंट इक्वल, देन their corresponding exterior angles are also
इक्वल, जैसे कि इसका एक्चुअली बुक में कैसा दिया है, इन बुक एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। फिर उन लोग ये स्टेटमेंट का वन ऑफ द डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे कि इन ट्रायंगल ABC एंगल इंटीरियर एंगल B और C का इक्वल दे दिया, एंगल 1 = 2 दे दिया और 3 = 4 आपको दिखाना है। उसमें क्या लिखा था, PQ लिखा था लगता, PQR, उससे कुछ नहीं, स्टेटमेंट है तो हम लोग कैसे भी नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में PQR, इधर में S AT ऐसे देखिए क्या दे दिया, इफ़ एंगल PQR दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल PRQ, एंगल 1 = 2 है तो प्रूव करना था PQS दैट इज 3 = 4 दिखाना था, PRT 1 = 2 है तो 3 = 4 दिखाओ। सीधा सा एक डायग्राम दे दिया, अच्छे से देखिए, ट्रायंगल का दो इंटीरियर एंगल इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर कौन सा दो आपस में इक्वल है, इसका एक्सटीरियर वो भी आपस में इक्वल रहेगा, यही है। तो ये तो डायग्राम दिया हुआ है, इसी तरह देना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अभी देखिए एंगल Q और R का इंटीरियर इक्वल है ना, तो उसका एक्सटीरियर तो ये इधर इस तरह बनाया, ये साइड ऐसे ले लिया, इसी सेम क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकते, ये देखिए डायग्राम इसका ऐसे भी तो दे सकते थे, ये देखिए ये PQR, P का इंटीरियर इक्वल है, एंगल 1 = 2, इसका एक्सटीरियर ये तरह बना के इसका एक्सटीरियर इधर बना दिया, देखने में ऐसा लगता है ना जैसे ये दूसरा डायग्राम है, लेकिन काम देखिए ये दोनों इंटीरियर इक्वल है तो एक्सटीरियर भी इक्वल है, ठीक है ना। जैसे कि दोनों बगल बगल इस तरह बना दिया, एक बाहर देखिए एक अंदर दिया है, नहीं दोनों भी तो अंदर दे सकता था, जैसे कि ये P AQ AR, एंगल 1 = एंगल 2, एंगल 3 = एंगल 4, सेम क्वेश्चन है, द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, उसका एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसका और एक भी बना सकता है, जैसे इसका बाहर इसका अंदर रखा ना, इसको इधर रख के ये देखिए PQR 1 = 2 है तो 3 इधर बना के 4 इधर बना, ये सब एक ही है, लेकिन सब में देखना टू इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, दे आर करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर, क्योंकि एक्सटीरियर दो जगह मार्क कर सकता है ना, ये साइड भी मार्क कर सकता है, ये साइड भी कर सकता, ये लोग उसमें से वन ऑफ डम कंसिडर किया है। तो ये देखने में डायग्राम कैसे दिखता, ये दोनों एक्सटीरियर था, नहीं ये दोनों अंदर दे दिया, ये देखिए S और T, एक ऐसा डायग्राम दिखता, एक बाहर एक अंदर का है, यानी ये अंदर ये बाहर का है, ये सब एक ही। अब इसमें से इंटरेस्टिंग बात क्या है, मतलब ये आपका बुक में दिया वाला क्वेश्चन का हिसाब में ये सारा एक ही है, लेकिन हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखा, इन अ ट्रायंगल इफ एनी टू इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो एनी टू ये दो ही एंगल लेना जरूरी नहीं है ना, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए ये अभी Q और R इक्वल है ना, क्यों P और Q इक्वल ले लेंगे, इक्वल लेने से इसका एक्सटीरियर इक्वल करके प्रूफ करना, नहीं P और R ले लेना, P और R ये इंटीरियर एंगल इक्वल लेने से उसका एक्सटीरियर इक्वल दिखाना, कोई भी तो इंटीरियर एंगल इक्वल रहेगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल इक्वल रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये काम करते, ये देखिए ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ही, अभी देखिए ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में दिया है, बच्चे लोग इसका एज इट इज पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इस तरह बदल के दीजिए, वो ये क्वेश्चन करके वो समझेगा ही नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना। हम टेस्ट में देने टाइम से बच्चे लोग ऐसे देते, ये पढ़ा दूंगी, वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने टाइम सब पढ़ाऊंगी, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, इतना किस्म का डायग्राम आ गया। आप मैटर देखना, इंटीरियर एंगल इक्वल है क्या, हाँ चलो एक्सटीरियर एंगल इक्वल प्रूव करना, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। और स्टेटमेंट के हिस्सा में देखना, एनी टू इंटीरियर एंगल है, अभी तक एनी टू हम लोग पूरा नहीं किया, ये बेस का दो एंगल इक्वल के लिए ये 4 डायग्राम आ गया। आप लोग मांगता है इसको ठीक से नोट करिए, सेम क्वेश्चन इस तरह आया, ठीक है। लेकिन एनी टू बोलने हम और बनाते, देखिए ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन पूरा हुआ, लेकिन एनी टू इंटीरियर एंगल में क्या जरूरी है, ये बेस का एंगल ही इक्वल लेना, अभी 4 बनाता है, देखिए नहीं हम लोग AP AQ एंगल 1 = एंगल 2, ये इंटीरियर एंगल इक्वल ले लिया, तो इसका एक्सटीरियर
इसके एक्सटीरियर, दोनों पहले अंदर लेते फिर दोनों को बाहर लेंगे। हाँ, तो 3 = 4 दिखाना है। इंटीरियर एंगल इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर। लेकिन डायग्राम इसको अलग अलग किस्म का बना सकता, जैसे कि ये दोनों अंदर लिया ना, हाँ, दोनों को बाहर ले लिया। एंगल 1 = एंगल 2, तो एंगल 3 = एंगल 4। ये भी देखिए इंटीरियर ये दोनों इक्वल है तो उसका एक्सटीरियर इक्वल दिखाना है। नहीं, एक अंदर लेंगे एक बाहर लेंगे। एंगल 1 = एंगल 2 है तो एंगल 3 = एंगल 4 दिखाना। देखने में डायग्राम कैसा कैसा दिखता है ना। अभी इसको बाहर करेंगे, इसको अंदर करेंगे। P Q R, if 1 = एंगल 2 and 3 = एंगल 4, इसमें कौन सा एंगल डील हुआ? P और Q इक्वल है करके डील हुआ। जरूरी नहीं है P और R इक्वल था। एंगल 1 = एंगल 2, तो इसका करस्पॉन्डिंग इसका करस्पॉन्डिंग नहीं, एंगल 1 = एंगल 2, तो इसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर, इसका करस्पॉन्डिंग बढ़ाने का स्टाइल देखना बस, क्योंकि एक्सटीरियर दो रहता है ना, कौन सा लेके भी डायग्राम दे सकता है वो लोग। इसमें मैटर देखना, 2 इंटीरियर एंगल इक्वल है उसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर। अभी एक्सटीरियर तुम ये बगल लो ये बगल लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता? अभी ये डायग्राम देखने में कैसा दिखता? ये सब एक ही का है। अभी ये सब देखना, दोनों अंदर लिया दोनों बाहर लिया, एक अंदर लेना, ए पी ए क्यू, एक इधर ले लिया, 1 = 2 3 = 4, ये भी ठीक है। अब इसको इधर कर देते, इसको इधर करते, = 2 है ना। टेक्स्ट बुक में बेस एंगल लिया था, लेकिन इस स्टेटमेंट के हिसाब में ये 12 डायग्राम्स है। इसका पहले 4 बनाया था ना, वो 4 है, ये 4 है, इसमें से कुछ भी लेके हम लोग प्रूव कर सकते। ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिया वाला क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करके देती हूँ। डायग्राम ये 12 डायग्राम में आप लोग जो भी लेके काम कर सकते। ये सब ये एक स्टेटमेंट के लिए इतना पॉसिबल डायग्राम्स है, इतना पॉसिबल डायग्राम्स है। ये सारे के सारे सेम स्टेटमेंट के लिए बनाए वाला डिफरेंट फिगर्स है, ठीक है ना। लेकिन सब में मैटर क्या है? इन अ ट्रायंगल इफ एनी 2 इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो हम लोग दिखाना है। इंटीरियर एंगल का इक्वल ले लेंगे, काम करते 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 एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल करके दिखाएंगे। तो ये 12 डायग्राम है। अरे इसको एक डायग्राम खाली देके क्या कर दिया, छोड़ दिया, वो भी कैसे क्वेश्चन की तरह दिया है, थ्योरम की तरह नहीं बताया। लेकिन ये थ्योरम बहुत काम का है, पढ़ना है इसको, ठीक है। थ्योरम की तरह पढ़िए, थ्योरम का अलग करिए, फिर सारा थ्योरम को हाउ टू अप्लाई मैं सिखाऊंगी। एक ही क्वेश्चन को बच्चे लोग सॉल्व कर क्या था, मैं वो वीडियो हम अपलोड करेगी, मेरा क्लास का वीडियो है वो बच्चे लोग एक ही क्वेश्चन को एक बच्चा 20-25 कितना तरीक़ा से करके आएंगे। मैं सिर्फ सोचने का ही सिखाती हूँ, हाउ टू अप्लाई द थ्योरम वो पहचानने सिखाऊंगी। अप्लाई करने का आर्डर तो उन लोग का मर्जी है, बस थ्योरम को गलत मत अप्लाई करना। हम भी इतना तरीक़ा से नहीं करेगा, बच्चों लोग बहुत तरीक़ा से करके आएंगे। हम एक दिन मेरा अपना ओन क्लास को वीडियो लिया है, उसको हम लोग अपलोड करेंगे, कितना तरीक़ा से बच्चों लोग करके आते वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना। चलो, तो ये था ये स्टेटमेंट का 12 डिफरेंट फिगर्स। लेकिन बुक पे तो ये स्टेटमेंट ही नहीं दिया हो, तो क्वेश्चन का तरह दिया, हम लोग उसी डायग्राम को बना के ये थ्योरम प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। आप चाहे तो ये डायग्राम में भी इसको कोशिश कर सकता, टेक्स्ट बुक को क्वेश्चन सॉल्व करने तक भी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का बगल में थ्योरम करके लिखिए और ये स्टेटमेंट को भी याद रखना, मुझे ये रिजल्ट का ज़रूरत है। ओके, तो चलिए अभी हम लोग ये थ्योरम के प्रूफ में जाते। तो आपको पहले इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल पहचानने आना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट देख लेना, इन अ ट्रायंगल इफ एनी 2 इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल
देन दर करस्पॉन्डिंग लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ये दोनों इंटीरियर एंगल लेके इसका इंटीरियर बात करके और किसी का एक्सटीरियर बात नहीं करना, जो इंटीरियर इक्वल करके बात हो उसी का करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर बात करना। इसे तो ये करस्पॉन्डिंग वर्ड दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिए। अभी प्रूफ में तो जाता, तो इसमें हम लोग एज यूजुअल टेक्स्ट बुक में क्या लेटर यूज़ किया वही यूज़ करूँगी, ठीक है, फिर आपका भी कन्वीनियंट हो जाएगा। स्कूल में तो वो नेमिंग भी चेंज नहीं करते, एज इट इज़ देते ना, वो गलत बात है। सारा कॉन्सेप्ट समझा के बदल के देना बच्चे लोगों, फिर वो माइंड ट्रेनिंग होता है। ऐसे ही पढ़ के जाना, लिख के आ जाना। फिर ये स्टेटमेंट मैं पूछूंगी ना जब हायर क्लास में है, बच्चे बोलते हैं ऐसे एक थ्योरम पढ़ के नहीं आया, किसी को पता नहीं रहता, क्योंकि ये थ्योरम करके बताया नहीं जाता, वो कौन सा क्वेश्चन है ऐसे छोड़ देते। तो इसलिए बच्चे लोग बिना नॉलेज के आ जाते, और वो उन लोग आके तभी जाके एंट्रेंस वो लोग क्लियर नहीं करते, ठीक है। कैसे भी पढ़ लो, पढ़ के मार्क लो, फिर उसको तो उसको भूल जाओ, ठीक है, फिर कहाँ से आपको नॉलेज रहेगा बताइए। तो ऐसा मत करना, इसे अच्छा नॉलेज अलग रखना। टोटल थ्योरम्स कितना है बढ़िया से नोट बनाना, ठीक है। तो इसका गिवन क्या है हम लोग देखते। हम अभी फिलहाल क्या करने जाती, टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम लेने जाती, ठीक है, ताकि आपको अगर स्कूल में ना वही अगर PQR है तो PQR ही देंगे, कैसे डायग्राम है उसमें जरा भी चेंज नहीं करते, एज इट इज़ देके एज इट इज़ मार्क लेने रखे। हम बच्चों लोग 90% 98%, हम बच्चा टॉपर है ऐसा आ जाता। लेकिन वो बच्चा 98 मार्क्स स्कूल में लेता वाला बच्चा एंट्रेंस पास तो दूर है, दूर की बात है, नेगेटिव मार्क में चला जाता, ठीक है ना। तो बच्चों लोग रेडी करना हम लोग का काम है ना। फिर बाद में बोलते मैथ्स हार्ड है, ठीक है, मैथ्स ही ड्रॉप कर दो, ठीक है, ऐसा आ जाता बच्चों लोग, मैथ्स से डर भी आ जाता बच्चों लोग। ऐसा नहीं करना, आप लोग समझ लेना कॉन्सेप्ट को। ये स्टेटमेंट के लिए मैंने 12 डिफरेंट डायग्राम्स बनाया, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो यूज़ करने जाती हूँ टेक्स्ट बुक का, क्योंकि स्कूल का काम आपको हो जाए। तो इसमें गिवन क्या था, देखिए डायग्राम दिया हुआ था, क्या था, इधर P लिखा था, QR, और एकदम सिंपल से दे दिया AT, यस। तो एंगल हम लोग तो नंबर ही करती, मैं PQR RQP वो सब नहीं लिखती मैं, ये मेरे को कन्वीनियंट रहता है और बच्चों लोग समझने में भी आसान रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें गिवन में इन ट्रायंगल PQR इंटीरियर एंगल वो लोग तो दिया हुआ है, PQR को हम लोग 1 रख लिया, PRQ को एंगल 2 रखा है, एंगल 2 रखा, और PQS को 3 रखा है, वो समझा सकता। PRT को 4 रखा है। तो गिवन में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, आपको दिखाना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो ये डायग्राम में हम लोग पढ़ा वाला थ्योरम कौन सा दिखता है, लीनियर पैर दिखता है। देखिए एक लाइन में एक रे खड़ा है, एक लाइन में एक रेस ट्रांसफॉर्म लाइन, तो लीनियर पैर है ना, बस उसी से आ जाएगा, एक लाइन का प्रूफ है, बड़ा कुछ नहीं है। तो सिंस दिस इज अ लाइन, ST इज अ लाइन एंड QP इज अ रे ऑन इट, देयरफॉर सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल कितना रहेगा 180 बाई लीनियर पैर एक्सियम, है ना। तो प्रूफ बहुत आसान है। तो इसमें से सिंस is a line and QP is a ray on it। एक लाइन में रे वो बोल देने से कौन सा लाइन को लिया है और कौन से रे को कंसिडर किया वो आप नोट कर देने से, एंड देयरफॉर एंगल 1 + 3 इक्वल टू 180 बाई लीनियर पैर एक्सियम। उसी तरह सेम ST एक लाइन है, RP इज अ रे ऑन इट, उसे क्या हो गया एंगल 2 + एंगल 4 इक्वल टू क्या है 180। ये इक्वेशन 1 रखिए, ये इक्वेशन 2 रखना, ये भी बाई लीनियर पैर एक्सियम। ये हो गया, ठीक है ना, लीनियर पैर एक्सियम। अभी फ्रॉम 1 एक्चुअली हमको 3 इक्वल टू 4 दिखाना है, ठीक है। तो मेरा आंसर तो सिंपल है, 3 इक्वल टू 4, कोई 180 कुछ है ही नहीं, 3 इक्वल टू 4 का लिए। तो इसमें से क्या करना, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इसका टोटल भी 180 है, इसका टोटल भी 180, ये भी 180, ये भी 180,
तो ये 180 का जगह में ये 180 का आंसर लिख देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 + 3 इक्वल टू एंगल 2 + 4, क्योंकि ये भी 180 ये भी 180, इसका मतलब ये दोनों सेम है ना, लिख दिया। अभी देखना एंगल 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसलिए एंगल 1 को उधर लेके जाएंगे, एंगल 1 माइनस +1 था ना, प्लस उधर जाके माइनस हो गया, लेकिन 1 और 2 तो आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए 1 का जगह क्या डालेंगे, फिर से या तो 2 डालिए या तो 2 का जगह 1 डालना, ये कट जाएगा, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। देखिए आराम से आ जाए, ये लीनियर पैर ये लीनियर पैर, और ये इसके लिए इंटीरियर इक्वल था, इंटीरियर एंगल इक्वल था करके तो कैंसिल हुआ, कैंसिल होके 3 इक्वल टू 4 आए, तो इंटीरियर एंगल इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल भी जरूर इक्वल रहे। एक्चुअली ये दोनों को टोटल 180, आप नंबर में रख के भी देखिए ना, आप इसको पूरा एग्जाम्पल बना के देखो, जैसे कि ये 60 था ये 30 है, तब देखना इसके एक्सटीरियर एंगल सेम नहीं रहेगा। अब ये 60 है तो 180 में 60 जाना चाहिए तो 120 है, और ये तो 150 है, तो इक्वल नहीं है, देखना सेम रख के देखना। अभी देखना मान ला ये 60 था ये भी 60 है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या रहेगा 120, 180 में 60 जाने से 120 बचेगा, 180 में 60 जाने से 120 बचेगा, तो इंटीरियर एंगल सेम रहने से एक्सटीरियर पे तो सेम रहना ही रहना है, क्योंकि ये दोनों का टोटल 180 है, ये दोनों का 180 है, उसमें से एक हिस्सा अगर आपस में इक्वल है तो बचा वाला भी तो आपस में इक्वल ही रहना है, सीधा सा बात है ना। इस तरह आप अच्छे से डिफरेंट नंबर बना के देखना, 30 बना देना, ये भी 30 है ये भी 30 है, तो ये रहेगा 150 ये भी रहेगा 150, तो इंटीरियर एंगल इक्वल रहेगा तो एक्सटीरियर एंगल अपना से इक्वल रहेगा। नंबर में आप कितना भी बना के देखना, लेकिन एक बात है, ये दोनों इक्वल रखने से ही ये बाहर का वाला भी इक्वल आए, अदरवाइज नहीं आएगा। तो बहुत काम का रिजल्ट है। इन अ ट्रायंगल इफ एनी टू इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो टेक्स्ट बुक में तो फिलहाल यही डायग्राम दिया है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नहीं ये डायग्राम बदल के दे दिया तो भी कैसा करना भी 1-2 बता देती हूँ। 12 डायग्राम्स मैंने बनाए ना, हाँ उसमें से एक डायग्राम लेके आप डिफरेंट प्रूफ कर ले, ठीक है, कि सेम प्रूफ ही आएगा, डायग्राम देखने में अलग अलग लगेगा। इस तरह अचानक भी कोई दे दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 3 इक्वल टू 4 दिखाना, देखना ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल इक्वल दे दिया, हाँ चलो एक्सटीरियर इक्वल दिखाने बोले, तो थ्योरम की तरह पढ़ता वाला बच्चा समझ लेगा, डायग्राम को बदल के देने से भी समझ लेगा, ठीक है ना। चलिए इसको आप नोट कर लेना। हम लोग अभी क्या करते, यही PQR छोड़ देते, दूसरा थोड़ा एक चेंज करके उसमें भी मैं बता दूँगी। ये टेक्स्ट बुक के लिए टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन वही लेटर का साथ, इसको आप नोट कर लेना, लिख के रख लेना, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, दूसरा एक डायग्राम भी बना, सब में वही आएगा, सेम स्टेटमेंट का कोई भी 2 ले सकता था ना, जैसे कि इधर ले लिया इधर ले लिया, ABC ले लीजिए, EPAQ, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल दिखाना है, सिंपली बता देती। देखिए 1 इक्वल टू 2 दे दिया, वो गिवन में आप अच्छा से लिखना है, ट्रायंगल ABC दिस 2 आर द इंटीरियर एंगल, वो इक्वल दे दिया तो दिखाना है। ये मैं कंप्लीट डिटेल से लिख के दिया, आप लोग इसी तरह डिटेल से लिखना। टू प्रूव एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, तो प्रूव देखिए 1 मिनट में आएगा। ये देखना 1 + 4 कितना, कहाँ 1 रखना कहाँ 2 रखना 3 रखना आपका मर्जी है, लीनियर पैर है ना। देखिए एक लाइन में एक रे खड़ा है, तो एडजेसेंट एंगल का टोटल 180, एक लाइन में एक रे है, तो 2 + 3 भी कितना 180, ये भी 180 ये भी 180, इक्वेट करिए, बट 1 इक्वल टू 2 है, तो ये 1 को इधर लेके आना, तो ये कट जाएगा, तो 3 इक्वल टू 4 अपना से आ जाए। डायग्राम से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, लीनियर पैर तो रहेगा ही रहेगा। ये इधर रहने से भी लीनियर पैर ही है, नहीं ना हम इधर मार करेगा तो भी लीनियर पैर ही तो है, नहीं ये 3 को इधर मत मार करना, आप लोग इधर मार करना, तो भी तो लीनियर पैर ही है ना, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब वो 12 डायग्राम में भी आप प्रूफ को लिख के कोशिश करके देखिए, सब में 2 लीनियर पैर रिजल्ट को कंबाइन करके और गिवन को यूज़ करेंगे तो आंसर आ जाए। 2 लीनियर पैर रिजल्ट को देखिए, 2 लीनियर पैर रिजल्ट लिखा और उसको इक्वेट कर दिया और गिवन को यूज़ किया तो रिजल्ट आ गया, कंसर्न जो रिजल्ट लाना है वो आ जाता है, ठीक है ना। तो ये था, स्टेटमेंट मत भूलना, फिर से
अब लाइन से लिस्ट बनाइए, अभी तक कितना थियरम पढ़ा, लाइन से सोचने से भी याद आना। लीनियर पैराक्सियम, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन द सम ऑफ टू एडजसेंट एंगल इक्वल, वो पढ़ लिया। फिर इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो पढ़ लिया। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then angle between bisectors of two adjacent angle is always 90, वो पढ़े। फिर in a triangle if any two interior angles are equal then their corresponding exterior angles are also equal। इतना रिजल्ट हम लोग पढ़े, ठीक है ना। तो आप इनको देख लेना, ये सारा प्रूफ अपना से बना के देखिए। इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल किस किस को बोलना, ठीक है, कितना इंटीरियर एंगल रहता है, कितना एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल बाहर भी रहेगा, देखिए ये देखिए, ये एंगल जितना है ना उतना तो इधर भी रहेगा, ये देखिए दो दो जगह में रहेगा, क्योंकि हम लोग जब प्रोड्यूस करते हैं ना तो टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर तरह हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये दोनों सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा। एक इंटीरियर एंगल का इक्वल वैल्यू एक बाहर भी रहेगा, लेकिन इसको जाके क्या नहीं बोल देना, इंटीरियर एंगल नहीं बोल देना, वो बड़ा बात, सॉरी इसको एक्सटीरियर नहीं बोल देना। बच्चा सोचेगा ना अरे ये तो बाहर है ना, तो इसलिए ये क्या है एक्सटीरियर सोचेगा, नहीं ये दोनों एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर का इक्वल रहेगा। बोलते तो यही इंटीरियर है, लेकिन इंटीरियर एंगल का वर्टिकल ऑपोजिट में देखिए सेम रहे। क्या नहीं कर देना, एक ट्रायंगल का साइड को प्रोड्यूस कर देना, तो इंटीरियर का बगल में जो रहता वो एक्सटीरियर, एक साइड को प्रोड्यूस कर दो, इंटीरियर का बगल में रहता एक्सटीरियर, ठीक है। तो उसका ध्यान रहना बस, बाकी और कुछ इसमें खास बात नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, इन अ ट्रायंगल इफ एनी टू इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। ये देख लेना फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो फिलहाल इतना ही थ्योरम है, बचा वाला तो क्वेश्चंस है, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चंस क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ा वाला इतना रिजल्ट को यूज़ कैसा करना वो सिखाऊंगा, ठीक है। बाय।